बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, Honorable members of the cabinet, parliamentarians, my revered friends from friendly countries, I'm very thankful to you for being part of this Punjab Cultural Day celebrations here. I'm glad that you're witnessing it with us today. और मेरे दिल के बहुत करीब मेरे मोहतरम आर्टिस्ट जो सामने बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपसे मेरी मुलाकात हुई। यहाँ पर आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं और ये जो राना साहब बैठे हैं, सोना चांदी देख देख के हम बड़े हुए हैं। फिरदौस जमाल साहब हैं, रेशम साहिबा हैं और अभी हम सुन रहे थे नसीबो लाल साहिबा को। इन्होंने मुझसे कहा कि आज हम आपको पहली मर्तबा मिले हैं, लेकिन मुझे आपको मिल के ऐसा नहीं लगा कि मैं आपको आज पहली मर्तबा मिल रही हूँ, क्योंकि हम बचपन से आपको देखते आए हैं, आपके गाने सुनते आए हैं, आपके ड्रामास देखते आए हैं, आपके प्लेस देखते आए हैं। अज़मा बुखारी जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपने पंजाब कल्चर डे की इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस का आगाज़ आज किया है, तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको शाबाश देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक मीटिंग के बाद, दूसरी मीटिंग के बाद, तीसरी मीटिंग के बाद मेरे लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक है और मुझे अच्छा लगा यहाँ आ जाके। इट्स अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस सबने दी हैं, स्पेशली जो ड्रमर्स थे, उसमें जो फीमेल ड्रमर्स थीं, मैंने उनको बुला के पूछा, इतनी अच्छा ड्रम बजा रही थी, इतना अच्छा ढोल बजा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बाजू नहीं थकते? कहती है थकते हैं, लेकिन रोज़गार भी तो कमाना होता है। तो बहुत अच्छा लगा ये जो हमने डांसेस देखे हैं। कोई भी दुनिया का आप डांस देख लें, भंगड़ा भंगड़ा है, भंगड़े की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दुनिया का आप कोई भी गाना सुन लें, मैं किसी लैंग्वेज का नाम नहीं लेना चाहती, किसी ज़बान के किसी गाने का नाम नहीं लेना चाहती, किसी कल्चर का, हमारे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन दुनिया का आप कोई भी गाना सुन लें तो ये जो बल्ले बल्ले टोर पंजाबन का गाना है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और एक आरिफ लोहार साहब आपका जो गाना है, एक फुल मोती एदा मार के जगह सोनी है, वो मैं बहुत शौक से आपका गाना सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, पंजाब एक बहुत खूबसूरत सूबा है। मैं अभी तुर्की में थी तो मैंने देखा कि तुर्की के जो लोग हैं, उनके प्रेसिडेंट से लेके उनके नीचे एक आम आवाम तक, वो अपने कल्चर में, अपनी ज़बान में इतनी फ़ख्र महसूस करते हैं, इतनी प्राइड लेते हैं। उन्होंने मुझे एक कल्चरल शो पे बुलाया तो मैंने देखा कि उनके जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, वो उन्होंने किस तरह प्रिजर्व किए हुए हैं और वो बना के दिखा रहे थे और दुनिया हैरान हो रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि ये लोग अपने कल्चर में, अपने ज़बान में कितनी प्राइड लेते हैं, तो पंजाबी जो है वो पंजाबी बोलने में या पंजाबी कहलाने में उसको भी उतना ही फ़ख्र होना चाहिए जितना ज़िंदगी में या किसी और मुल्क में किसी और ज़बान को बोलने में आप करते हैं, चाहे वो सरहद पार का ये वाला पंजाब हो या वो पंजाब हो। पंजाबी होना एक इंस्टेंट कनेक्शन है। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं एक बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। जब हम एग्ज़ाइल में थे, मैंने वतन से 7-8 साल दूर रह के देखा। जब मुशर्रफ के वक्त में हम मुल्क से चले गए, हमें जाना पड़ा, सऊदी अरब में हम रहे, हालांकि वो हिजाज़ मुक़द्दस है और बहुत बड़ा सहारा था अल्लाह ताला का घर वहाँ पर, लेकिन मुझे अपने वतन की बहुत याद आती थी। जब एक तो वहाँ बारिश पहले होती नहीं थी, अब तो फिर होती है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने बड़ा इम्पैक्ट किया है, लेकिन तब वहाँ पर बारिश नहीं होती थी। तो 1-2 दफ़ा 7-8 साल में बारिश हुई तो मुझे अपने पंजाब की, अपने वतन की बारिश याद आ गई। तो उस बारिश के बाद जो पंजाब की मिट्टी से जो खुशबू उठती है ना, वो खुशबू को याद करके मैं रोया करती थी।
तो ये मैं पाकिस्तानी सबसे पहले हूँ, लेकिन मैं एक ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ और मुझे बहुत अपने मुल्क से प्यार है, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब की मिट्टी से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब की धरती से प्यार है, मुझे पंजाब के म्यूज़िक से प्यार है, पंजाब के कल्चर के से प्यार है, पंजाब के ट्रेडिशन से प्यार है मुझे। तो मैं आजकल जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 60-65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है, वो यूथ की है। और वो जहाँ अंग्रेज़ी बोलने में बिल्कुल अंग्रेज़ी सीखनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आप सब से ये कहना चाहूँगी बड़े प्यार से, अपनाइयत से, कि जितना फ़ख्र हम दूसरी ज़बानें बोलने में करते हैं, उतना ही हमें अपने पंजाब में, पंजाबी में भी हमें उसी फ़ख्र से वो ज़बान बोलनी चाहिए। उर्दू भी उसी फ़ख्र से बोलनी चाहिए। ये हमारी पहचान है। और अगर हम इस पहचान से दूर चले जाएं तो वो सब ने सुना हुआ है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो इसीलिए मैंने 30 साल से जो एक सिलसिला टूट चुका था, हमारे मेलों का, हमारे फेस्टिवल्स का, हमारी तकरीबात का, जो हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो है, 30 साल के बाद हमने बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स एंड कैटल शो को सेलिब्रेट किया माशाल्लाह। और मुझे ये जान के, ये देख के बड़ी खुशी हुई कि 2 हफ्ते के करीब, तकरीबन 2 हफ्ते उसकी जो तकरीबात थी वो चलती रहीं और अवाम की, पंजाब के अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने उन तकरीबात में शिरकत की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी एपेटाइट है यहाँ के लोगों में कि वो सेलिब्रेट करें। वो उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक एक्टिविटी थी जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बच्चे आए, ख़वातीन आई, फैमिलीज़ आई। तो मुझे देख के बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक कल्चर था, हमारी एक ट्रेडिशन थी, वो रिवाइव हुई है। और उसके साथ साथ मेला चरागा को हमने बहुत दहाइयों के बाद रिवाइव किया है और वो अब माशाल्लाह चल रहा है और उसका आगाज़ हो चुका है। बल्कि शायद कितने दिन चला है वो मरियम? 2 दिन। तो मेला चरागा इसी तरह मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है। और हर रोज़ जहाँ पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो मैं बड़े अदब से एक सवाल रखना चाहती हूँ आपके सामने कि यही पैसा हुकूमतों के पास हमेशा से था। अगर इस 1 साल में इतनी बड़ी तब्दीली पंजाब में और पाकिस्तान में आ सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो एक, जिसको टैंकिंग इकॉनमी कहा जा रहा था, जिसको कह रहे थे कि आज डिफ़ॉल्ट हो जाएगी या कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, आज कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वसाइल वही हैं, वसाइल कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए, बढ़े नहीं हैं हमारे। सिर्फ ये कि एक मुहिब्बे वतन, वतन की खिदमत करने वाली, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली एक क़यादत मौजूद है जिसको, जो 25 करोड़ अवाम का ख्याल है। मैं अभी नीचे स्टेज पे यही बात कर रही थी कि बहुत मुश्किल से रात को नींद आती है जब मुझे ख्याल आता है कि पंजाब के अंदर 15 करोड़ लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है, उस अवाम की है जिनके लिए अपने किचन का ख़र्चा चलाना, अपने फैमिलीज़ का, अपने बच्चों का पेट पालना, अपने माँ बाप का इलाज कराना एक बहुत बड़ा मसला है। तरक्की की बात तो बाद में आती है, पहले तो हमें ये फ़िक्र होती है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, उसने रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। लेकिन मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि वो जो 15 करोड़ लोग हैं, कम अज़ कम वो 2 वक्त की रोटी खा के पेट भर के सोएं और रोटी के लिए उनको किसी की तरफ देखना ना पड़े। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आटे की कीमत जो है वो कम रहे और जो आम इस्तेमाल की सब्ज़ियां हैं, बाकी चीज़ें, उनकी कीमत कम रहे ताकि कोई रोटी से महरूम ना रहे। और मैं माँ बाप से भी, जो वालिदैन हैं,
हमारा कल्चर है कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि हमारी एक मज़हबी भी ज़िम्मेदारी है, हमारे कल्चर में भी है अपने माँ बाप को इज़्ज़त देना, माँ बाप का एहतराम करना, उनकी बात मानना, उनका अदब करना। तो जहाँ मैं बच्चों को ये कहूँगी कि आप अपने माँ बाप को इज़्ज़त दें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनके एहतराम में उनकी कोई कमी ना आने दें। उनकी दुआएं जहाँ आपको पहुँचाएंगी, दुनिया की कोई चीज़ आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकती। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ख़ुद उसकी एक मिसाल हूँ, मेरे वालिद उसकी एक मिसाल है। मेरे वालिद ने अपने वालिदैन की तकरीम की और अल्लाह ताला ने, वो एक वाहिद शख्स है 25 करोड़ अवाम में जिसको अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। इसी तरह मैं अपने माँ बाप को भी ये कहूँगी कि अपने बच्चों को अपनी रूट से, अपने मुल्क से, अपने कल्चर से, अपनी सकाफ़त से, अपनी जो हमारी रवायात हैं, हमारी जो ज़बान है, उर्दू है, पंजाबी है, उससे ज़रूर मुतारिफ़ कराएं और उनको ये सबक दें कि वो जितना फ़ख्र बाकी चीज़ों में करते हैं, इतना ही अपनी ज़बान बोलने में, इतना पंजाबी में इतना फ़ख्र करें, जो पंजाबी बोलने में, उर्दू बोलने में उतना फ़ख्र करें। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ पंजाब में, हर जगह मुझे कोई धीरानी कह के मुझे इस्तकबाल करता है, कोई मुझे बेटी कहता है, कोई मुझे बहन कहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्पतालों में जब मैं जाती हूँ मरीज़ों की खबरगिरी के लिए, देखने के लिए कि उनको अच्छी दवाई मिल रही है, अच्छा इलाज मिल रहा है, तो मैं हमेशा होता ये है कि जो ज़रा उम्र रसीदा लोग हैं वो मेरे सर पे हाथ रखते हैं, हाथ उठा के दुआएं देते हैं और बेटी कह के बुलाते हैं, और कुछ लोग मुझे बहन कह के बुलाते हैं। अभी जो मेरे मुअज़्ज़ज़ फ़नकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इनसे जब मैं मिली सब ने मेरे सर पे हाथ रखा, तो एक रिश्ता मेरे साथ बना लिया जो मैं अब ये कभी टूटेगा नहीं रिश्ता। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने फ़नकारों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। तो मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलूँगी भी, और मैं अज़मा बुखारी साहिबा को भी ये कहूँगी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी ये कहूँगी कि आपके साथ बैठें और देखें कि हम क्या आपके लिए कर सकते हैं, कि आपको ये एहसास हो कि आपने अपनी ज़िंदगियाँ जो अपने फ़न के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए वक्फ़ किए हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत आपको लौटा सके, ताकि आपको ये एहसास हो कि हमें आपकी कदर है। मैं चाहती तो ये थी कि आखिर तक बैठती, इतने अच्छे गाने और इतना अच्छा ये शो चल रहा है, लेकिन मुझे काम है, मुझे अपने काम पे वापस जाना है। मुझे आप सब से मिलके आज बहुत खुशी हुई है और अल्लाह ताला करे कि हमारा मुल्क हर आने वाले दिन के साथ आगे बढ़े, तरक्की करे, दुनिया की मुल्कों में अपना नाम बनाए, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब को अल्लाह ताला हंसता मुस्कुराता रखे। हंसता रहे पंजाब, बसता रहे पंजाब, और आप सब भी हंसते रहो, बसते रहो। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।